रशिया और पाकिस्तान ट्रेडिशनल एलाइज हैं। ये किसने बोला? रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने बोला। किसको? शहबाज शरीफ को, जब इनकी एससीओ समिट के साइडलाइंस पे मुलाकात हुई और इन्होंने उस मुलाकात के अंदर एक दूसरे के साथ बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाने पे जोर दिया। ये एक इम्पॉर्टेंट मुलाकात थी जो एससीओ समिट के साइडलाइंस पे हुई आपके प्राइम मिनिस्टर और पुतिन के दरमियान। वो किस वजह से? क्योंकि पाकिस्तान और रशिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको व्लादिमीर पुतिन ने बोला है कि पाकिस्तान और रशिया दे आर ट्रेडिशनल एलाइज। ये बात समझने की ज़रूरत है कि वो ये बात क्यों बोलेंगे। इस पे हम आते हैं कि इनके दरमियान क्या बातें हुई और इन्होंने ये सब कुछ क्यों बोला। लेकिन थोड़ा सा पहले इसकी बैकग्राउंड पे जाते हैं। बैकग्राउंड ये कि इनकी आपस में जो मुलाकात हुई है उसमें शहबाज शरीफ साहब ने भी रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनको भी काफ़ी उन्होंने एक अच्छे तरीके से डिप्लोमेटिकली उनको उनके सामने प्रैक्टिकल तरीके से बात रखी है कि पाकिस्तान चाहता है कि वो रशिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाए। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि भाई मैं मॉस्को आना चाहता हूँ, आई लुक फॉरवर्ड टू कमिंग टू मॉस्को। और मैं आपकी जो डायनामिक लीडरशिप है, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को बोला कि आपकी जो डायनामिक लीडरशिप है मैं उसकी कदर करता हूँ, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं आई रिस्पेक्ट द बैलेंसिंग एक्ट दैट यू आर ट्राइंग टू डू। उन्होंने किससे मुतालिक की बात की? उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के मुतालिक ये बात की कि आपके इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं जिसकी मैं कदर करता हूँ। वी रिस्पेक्ट योर रिलेशनशिप विद इंडिया। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जो ये इन्होंने बोला है शहबाज शरीफ साहब ने कि वी रिस्पेक्ट योर रिलेशनशिप विद इंडिया बट वी वुड ऑल्सो वांट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद रशिया। सो इन्होंने कहा कि भाई वी डोंट वांट एक्सक्लूजन इन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। हम डिप्लोमेसी के अंदर एक्सक्लूजन नहीं चाहते। हम ये नहीं चाहते कि आप हमारे साथ रिलेशनशिप बनाएं और इंडिया के साथ रिलेशनशिप मत बनाएं। इन्होंने कहा कि हम आपका रशिया इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप है रशिया का, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसकी कदर करते हैं, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि आप हमारे साथ भी एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप बनाएं जिसके अंदर तजारत हो, बायलेटरल कोऑपरेशन हो, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हो एंड एक्सचेंज ऑफ डिप्लोमेटिक डिग्निटरीज हो। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जो इन्होंने स्टेटमेंट दी। उसके बाद आपके जो रशियन प्रेसिडेंट हैं पुतिन, उन्होंने भी कहा कि Pakistan has always been a traditional partner and remains as such in Asia and we cherish these ties। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई पुतिन आपको पाकिस्तान को एक ट्रेडिशनल पार्टनर क्यों बोलेगा? क्योंकि इससे पहले जो बाकी जो रशियन डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान के साथ उसमें जो रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं अलेक्सी ओवरचुक, उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान और मॉस्को नेचुरल एलाइज हैं। अब नेचुरल एलाइज बोलना, ट्रेडिशनल पार्टनर्स बोलना, ऑल्दो जार्गन मैटर करता है डिप्लोमेसी के अंदर। क्योंकि आपसे मैं जब पिछली वीडियोस के अंदर बात की कि इस वक्त चाइना इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप है उसको ऐसे पिच कर रहा है कि भाई इट इज़ टाइम फॉर द टैंगो ऑफ द ड्रैगन एंड द एलिफेंट। ड्रैगन चाइना को रिप्रेजेंट करता है, एलिफेंट इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। टैंगो एक डांस होता है जो दो बंदे मिलके करते हैं, या दो दो दो, इट टेक्स टू टू टैंगो, राइट? सो इसकी जार्गन ये है। इस तरह फिर जब आप यूएस यूके की रिलेशनशिप को देखते हो तो वो कहते थे कि वी हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप विद द यूके, राइट? एंड देन जब आप फिर यूएस इंडिया के रिलेशनशिप की बात करते थे, दे यूज टू से कि इंडो पैसिफिक, यूएस पिवट टू इंडो पैसिफिक। इस तरह इसको वो एक स्ट्रेटेजिक एक जार्गन यूज किया जाता है। तो अब रशिया और पाकिस्तान के दरमियान जो जार्गन यूज किया जा रहा है डिप्लोमेसी के अंदर, दैट इज ऑफ ट्रेडिशनल पार्टनर्स ऑफ नेचुरल एलाइज। नाउ द क्वेश्चन here is why would they say कि भाई Russia and Pakistan are traditional partners, are natural allies? The theory that I have and I want to share it with you is this कि Russia एक traditional country है। Traditional country in the sense of religion, in the sense of their values, in the sense of their family structure, in the sense of their culture and everything else. The kind of liberalism that we see in the West, in America, in UK, in like the countries that we usually place in the Western sphere, उस तरह की लिबरलिज्म रशिया के अंदर मौजूद नहीं है। रशिया के अंदर चर्च है, चर्च स्ट्रांग है, चर्च वैल्यूज को डिक्टेट करता है। रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है जो खुद एंड एंड रशिया के अंदर ये जो फैमिली वैल्यूज होती हैं, मैरिज होती है, बच्चे पैदा करना, मैरिज होना, एंड देन इस तरह की जो ये एक कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन कंजर्वेटिज्म एंड लिबरलिज्म, या मॉडर्निटी नहीं कहना चाहिए बट लिबरलिज्म कहना चाहिए, लिबरलिटी, वट एवर दैट मे बी। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये रशिया के अंदर इतना ज्यादा नहीं। रशिया एक सॉर्ट ऑफ एक रिलीजियस कंट्री है जिस तरह पाकिस्तान है। ना द पॉइंट बीइंग कि इसकी एक जो लिंक मिलता है वो यहाँ से मिलता है कि आप ये सवाल करें कि रशिया भी क्रिश्चियन है।
बाकी वेस्ट भी क्रिश्चियन है, तो वेस्ट आपस में क्यों लड़ रहा है? वेस्ट के अंदर एक सिविल वॉर क्यों चल रही है? क्यों रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है? क्यों? क्योंकि इनके अंदर वैल्यूज का फर्क है। वो और तरह की वैल्यूज वेस्ट एस्पाउस करता है, एंड रशिया और तरह की क्रिश्चियन वैल्यूज को एस्पाउस करता है। तो ये जो इस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने जो बोला कि भाई, अब नॉट टू से कि अब रशिया मुसलमान मुल्क तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है, राइट? लेकिन ट्रेडिशनल मुल्क हैं, रिलीजन को फॉलो करते हैं, फैमिली वैल्यूज को फॉलो करते हैं, कंजर्वेटिव वैल्यूज को फॉलो करते हैं, फैमिली स्ट्रक्चर्स हैं, जो इस तरह की चीजें हैं वो उनको फॉलो करते हैं। सो दिस इज एसेंशियली माय थ्योरी, माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशनल एलाइज, ऑफ नेचुरल पार्टनर्स। हम कोई बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, हमारी कोई इतनी बॉनहॉमी नहीं है, कोई हमारा बहुत पुराना डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, हमारे आपस में हालात ठीक नहीं रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये सेंस रशिया के अंदर भी है, ये सेंस पाकिस्तान के अंदर भी है कि रशिया इज नॉट अ कंट्री दैट इज लाइक डिवॉइड ऑफ गॉड एंड गॉडली वैल्यूज और फैमिली वैल्यूज और ट्रेडिशनल वैल्यूज। पाकिस्तान का भी वही हाल है। सो इस वजह से ऑन दैट प्लेन ये दो मुल्क एक दूसरे के साथ ट्रेडिशनल एलाइज हैं। सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि रशियन प्रेसिडेंट ने बोला कि भाई, पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन अ ट्रेडिशनल पार्टनर एंड रिमेन्स एज सच इन एशिया एंड वी चेरिश दीज टाइज। और हम इन टाइज को, पाकिस्तान एक ट्रेडिशनल पार्टनर है, हमारा एक एशिया के अंदर एक नेचुरल एलाई है, और हम पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको कदर करते हैं, उनकी कदर करते हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने क्या बोला? शहबाज शरीफ ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि यार, हम आपका जो बैलेंसिंग एक्ट है हम उसकी कदर करते हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपका इंडिया के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के साथ भी एक अच्छा ताल्लुक बनाओ। आप एक डायनामिक लीडर हैं। पाकिस्तान और रशिया की पिछले साल जो ट्रेड हुई है वो स्पाइक आई है, वो इंक्रीज हुई है, और होपफुली आगे भी इंक्रीज करेगी। उसके अलावा फिर आपके पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी चाइना के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात हुई। उसके अंदर अगैन उसके अंदर कोई इस तरह की बातें नहीं हुई। उसके अंदर वही बात है कि भाई, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती गहरी है समुद्रों से, ऊंची है पहाड़ों से, मीठी है शहद से। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चाइनीज नेशनल्स जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी को अपनी जिम्मेदारी समझता है और उनकी सेफ्टी पे काम कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चाइना ने जो नया ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव दिया है, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ, ये बहुत सिग्निफिकेंट है वर्ल्ड पीस के लिए, और हम पाकिस्तान इसकी फुल सपोर्ट करेगा। और पाकिस्तान वन चाइना प्रिंसिपल के साथ अडेयर करता है, उस पर खड़ा है। वन चाइना प्रिंसिपल क्या है? वन चाइना प्रिंसिपल ये कि ताइवान अलग मुल्क नहीं है, वो चाइना का हिस्सा है, और चाइना जब भी उसको टेक ओवर करेगा तो पाकिस्तान उसकी सपोर्ट करेगा। सो दिस इज व्हाट द लेटेस्ट फ्रॉम एससीओ समिट जो हुआ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। दैट्स द लेटेस्ट। आई होप यू लाइक इट। Russia Pakistan relationship is on the rise. I hope it keeps rising. I hope it gets better with the future. Russia is a very large country. It has a lot of resources, a lot of people, a lot of like a lot of history. So I hope that people to people contacts between Russia and Pakistan improve in the future. Thank you.